लोग मैनिपुलेशन को ढूंढते हैं शब्दों में, झूठ, ड्रामा, थ्रेट्स, लेकिन असली मैनिपुलेटर अपने शब्दों से पहले तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करता है और वही कंफ्यूजन उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि जब तक तुम कंफ्यूज्ड हो तुम अपनी खुद की रियलिटी पे खड़े नहीं हो सकते, और जो इंसान अपनी रियलिटी पे खड़ा नहीं हो सकता वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंटरनेट पे मैनिपुलेशन के बारे में जो भी कंटेंट है वो ज्यादातर एक चेकलिस्ट देता है। ये चेकलिस्ट कभी कभी काम की होती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्हें फॉलो करने के लिए तुम्हें पहले अपने ही कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ता है। और मैनिपुलेशन का पूरा खेल ये है कि तुम्हें उस कंफ्यूजन के अंदर रखा जाए इतनी देर तक कि तुम कभी बाहर आ ही ना पाओ। तो सबसे पहले हम चेकलिस्ट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मैनिपुलेशन काम कैसे करती है। एक बात समझना कि मैनिपुलेटर तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होता, वो तुम्हारे खिलाफ कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। इसकी जगह वो एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चीज करता है, वो तुम्हारे खुद के साइकोलॉजिकल टूल को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर तुम गिल्ट प्रोन हो तो वो तुम्हें गिल्ट दिलाएगा इतनी खूबसूरती से कि तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी खुद की सोच है। अगर तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है वो हर बार इतना ओवर रिएक्ट करेगा छोटी सी बात पे कि तुम खुद ही अपनी जरूरतें कहना बंद कर दोगे, सिर्फ इसलिए ताकि सब कुछ सही रहे। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए वो तुम्हें अप्रूवल देगा और छीनेगा, देगा और फिर छीनेगा, जब तक तुम उसकी अप्रूवल के पीछे भागना ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य ना बना लो। मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा स्किल ये नहीं है कि वो झूठ बोलना जानता है, उसका सबसे बड़ा स्किल ये है कि वो तुम्हारी सबसे गहरी जरूरत, तुम्हारा सबसे पुराना डर पहचान लेता है और उसी से तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही कम समझी जाने वाली टेक्निक देखते हैं, DARVO, डार्वो। ये एक पैटर्न है जो हर मैनिपुलेटर, चाहे उन्हें इसका नाम पता हो या ना हो, अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करता है। डिनाय, अटैक, रिवर्स विक्टिम और ऑफेंडर। जब तुम उन्हें किसी गलत बात के लिए कन्फ्रंट करते हो सबसे पहले वो डिनाय करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फिर वो अटैक करते हैं, तुम्हारी कोई पुरानी गलती निकाल लेते हैं, तुम्हारे किसी वीक पॉइंट पे वार करते हैं ताकि तुम्हारा फोकस उनसे हट के तुम्हारी खुद की गलतियों पे चला जाए। और फिर सबसे खतरनाक स्टेप, वो खुद को विक्टिम बना देते हैं और तुम्हें ऑफेंडर। वो कहते हैं तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो, तुम्हारी वजह से मैं कितना हर्ट हुआ हूं। जबकि शुरुआत में गलती उनकी थी और इस पूरे प्रोसेस में तुम जो जेन्युइनली हर्ट हुए थे अब अपोलोजाइज कर रहे हो, माफी मांग रहे हो उन्हें हर्ट करने के लिए, जबकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं था फर्स्ट प्लेस। ये पैटर्न अगर तुम कभी किसी मैनिपुलेटिव रिश्ते में रहे हो तुम्हें बहुत फेमिलियर लगेगा। और ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये इतनी तेजी से होता है कि तुम्हारे पास रुकने का, सोचने का, अपनी खुद की रियलिटी चेक करने का वक्त ही नहीं होता। अब एक दूसरा और बहुत गहरा मैकेनिज्म समझते हैं, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये टर्म कसिनो की मशीन से आता है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। जब कोई चीज तुम्हें हर बार मिलती है दिमाग उसे नॉर्मल समझ लेता और इसकी वजह से कोई खास इमोशनल इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, पुश पुल होता है बिना किसी पैटर्न के, दिमाग उसकी तरफ सबसे ज्यादा ऑब्सेसिवली खींचता चला जाता है। यही वजह है कि कसिनो की मशीन लोग घंटों खेलते रहते हैं, क्योंकि जीत अनप्रेडिक्टेबल होती है और वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सबसे ज्यादा एक्टिव करती है। मैनिपुलेटर चाहे उन्हें पता हो या ना हो एग्जैक्टली यही करते हैं। कभी वो तुम पर बहुत प्यार बरसाएंगे, बहुत अटेंशन देंगे, तुम्हें स्पेशल फील कराएंगे और तुम सोचोगे शायद मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान मिल गया। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है, वजह समझ ही नहीं आती, वो दूर रहने लगता है, छोटी सी बात पे गुस्सा कर देता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है, तुम बस वो पहली वाली अटेंशन वापस पाना चाहते हो जो पहले बिना किसी एफर्ट के मिल रही थी। धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाती है और इसी साइकिल की वजह से कुछ लोग उस रिलेशनशिप में इतना जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उस गैम्बलर की तरह जो मशीन के सामने इसलिए नहीं बैठा रहता क्योंकि वो हर बार जीतता है, बहुत बार हारता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कभी कभी जीत मिलती है। वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे बार बार वापस लाती है क्योंकि ये डोपामिन हिट करता है। रिश्तों में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, हर बार मिलने वाले प्यार से नहीं बल्कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, इस अनसर्टेनिटी से इमोशनल अटैचमेंट और बहुत ही मजबूत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर रिलेशनशिप जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो मैनिपुलेटिव है, लेकिन जब प्यार और डिस्टेंस का ये पैटर्न बार बार किसी को इमोशनली कंट्रोल करने या बांध के रखने लगे तब उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, अगर कुछ लोग मैनिपुलेट करते ही क्यों है, क्या वो सिर्फ बुरे इंसान होते हैं? बहुत बार बात इतनी सिंपल होती ही नहीं। कई लोग जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखाते हैं उन्होंने खुद कभी ऐसा एक्सपीरियंस देखा होता है जहाँ उन्हें लगा कि वल्नरेबल होना अनसेफ है। शायद किसी ने उनका भरोसा तोड़ा था, शायद उनकी ऑनेस्टी का फायदा उठाया गया था, या बचपन से उन्होंने सीख लिया था कि अगर कंट्रोल उनके हाथ में नहीं
होगा तो वो हर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे कंट्रोल उनके लिए सिर्फ एक हैबिट नहीं रहता, वो उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिहेवियर सही हो जाता है या उसे इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन उस बिहेवियर को समझना और उसे जस्टिफाई करना दोनों अलग चीज है। तुम यहाँ समझ रहे हो। कई बार वो दूसरों को कंट्रोल इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। वो कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर डर होता है कि अगर उन्हें कंट्रोल छोड़ दिया तो वो फिर से रिजेक्ट हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं या अकेले छोड़े जा सकते हैं। और इसी डर में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी छुपी है। जो तरीका कभी उन्हें खुद को बचाने के लिए मिला था, वही धीरे धीरे उन लोगों के दुख का कारण बन जाता है जो उनसे प्यार करते हैं। ये समझना उन्हें एक्सक्यूज देने के लिए नहीं है। मैनिपुलेशन चाहे उसकी जड़ कहीं से भी हो, उसका असर तुम पर उतना ही रियल, उतना ही दर्दनाक रहता है। लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि मैनिपुलेशन का बिहेवियर उनके अपने अंदर एक टूटे हुए हिस्से से आ रहा है, तुम उन्हें फिक्स करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हो, ये सोचते हुए कि अगर मैं और ज्यादा प्यार करूं और ज्यादा समझूं वो बदल जाएंगे। वो शायद कभी ना बदले क्योंकि उनका पैटर्न उनके लिए सेफ्टी है। और कोई भी इंसान अपनी खुद की सेफ्टी को छोड़ना नहीं चाहता सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उनसे प्यार करता है। गैस लाइटिंग, ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा कैजुअली इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत डीप है। गैस लाइटिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। जब कोई बार बार ये कहता है कि ये तुमने कहा ही नहीं था जबकि तुमने कहा था। जब कोई कहता है तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो जबकि तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। जब वो तुम्हारे मेमोरीज को डाउट कराता है, हर बार थोड़ी थोड़ी तुम्हारी खुद की रियलिटी पे तुम्हारा ट्रस्ट कम हो जाता है और एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपने खुद की जज्बात, अपनी खुद की यादें, अपनी खुद की सोच को भी डाउट करने लग जाते हो क्योंकि तुम्हें सिखा दिया गया था कि तुम्हारा इंटरनल कंपास भरोसेमंद नहीं है। ये गैस लाइटिंग का सबसे खतरनाक असर है। ये सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं जितवाता, ये तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा छीन ले जाता है जो तुम्हें बताता था कि कुछ गलत है। और जब वो हिस्सा चला जाता है तुम मैनिपुलेटर को पहचान भी नहीं पाते क्योंकि पहचानने के लिए जो इंटरनल अलार्म चाहिए वही धीरे धीरे बंद कर दिया गया था। अब शायद तुम्हारा सवाल हो कि अगर मैनिपुलेटर इतना सटल है, इतना डीप है कि वो हमारी खुद की रियलिटी परसेप्शन भी बिगाड़ देती है, तो इसे स्पॉट कैसे करें? और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि चेकलिस्ट नहीं दे सकती, क्योंकि जवाब तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारी बॉडी में। मैनिपुलेशन को अकल से पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मैनिपुलेटर अकल को टारगेट करता है। वो लॉजिकल लगने वाली बातें करता है, कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देता है, तुम्हें अपनी ही सोच में कंफ्यूज करता है। लेकिन तुम्हारी बॉडी झूठ नहीं बोलती। अगर किसी इंसान के साथ वक्त बिताने के बाद लगातार थकान महसूस करते हो, चाहे कन्वर्सेशन नॉर्मली क्यों ना लगी हो, अगर तुम बात करने के पहले अपने अल्फाजों को बहुत ज्यादा सोच के चुनते हो ताकि कोई गलत रिएक्शन ना हो, अगर तुम अपने खुद के दोस्तों से, अपने खुद की फैमिली से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो और तुम्हें खुद पता नहीं क्यों, ये सब तुम्हारी बॉडी का सिग्नल है। और ये सिग्नल तुम्हारी अकल से ज्यादा ऑनेस्ट होता है क्योंकि इन्हें कन्विंस नहीं किया जा सकता। इसीलिए असली गाइड किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर को देखना नहीं है, असली गाइड अपने अंदर के उस सिग्नल को वापस सुनना है जो तुम्हें धीरे धीरे इग्नोर करना सिखा दिया गया। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था जिसका अपने दोस्त के साथ रिश्ता बहुत कंफ्यूजिंग था। कभी वो दोस्त उसे फील कराता कि वो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है, हर बात उसी से शेयर करता, हर जगह उसके साथ रहता और कहता तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। कभी बिना किसी वजह के उसे इग्नोर कर देना, ग्रुप में उसका मजाक उड़ा देना, मैसेज का रिप्लाई कई दिनों तक नहीं करना। और जब लड़का पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो बस कहता तू ही ओवरथिंक करता है। महीनों तक उस लड़कों को लगता रहा कि शायद गलती उसी की है, शायद मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है। एक दिन उसके एक और दोस्त ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, जब भी तू उससे मिलकर घर आता है तू ज्यादा सुकून महसूस करता है या ज्यादा कंफ्यूज्ड? लड़का कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, सच बोलूं मैं ऑलमोस्ट हर बार कंफ्यूज्ड ही होता हूँ। उसके दोस्त ने बस इतना ही कहा, यही तेरा जवाब है। एक सच्ची दोस्ती में हर बात परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी होते, लेकिन अगर कोई रिश्ता तुझे बार बार अपनी ही वैल्यू पर शक करने पर मजबूर कर दे तो प्रॉब्लम सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती। उस एक बात ने उस लड़के की पूरी सोच बदल दी, क्योंकि पहली बार उसने सिर्फ अपने दोस्त के बिहेवियर को नहीं बल्कि उस बिहेवियर का अपने ऊपर असर देखना शुरू किया। ये टेक्निक तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा काम की है। किसी भी रिश्ते को जज करने का सबसे ऑनेस्ट तरीका ये नहीं होता कि दूसरा इंसान क्या कहता है, उनके इंटेंशंस के बारे, ये है कि उनके साथ वक्त बिताने के बाद तुम खुद को कैसा महसूस करते हो, हल्का या भारी, कॉन्फिडेंट या कंफ्यूज्ड। जेन्युइन केयर तुम्हें स्टेबल बनाती है, चाहे वो तुम्हें डिसएग्री ही क्यों ना करे। लेकिन मैनिपुलेशन तुम्हें हमेशा किसी न किसी तरह ऑफ बैलेंस रखती है। अब बात करते हैं स्टॉपिंग की, क्योंकि स्पॉट करना सिर्फ आधा काम है। यहाँ पे एक सच कहना चाहता हूँ, मैनिपुलेटर को कन्विंस करना कि वो गलत है कभी काम नहीं करता।
तुम कितनी भी लॉजिकल आर्गुमेंट दो, कितनी भी प्रूफ दो, वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता रहेगा, डिनाई करेगा, अटैक करेगा, विक्टिम बनेगा, जब तक तुम थक हार के मान ना जाओ। इसीलिए असली पावर उन्हें बदलने की कोशिश करने में नहीं है, असली पावर अपनी खुद की रियलिटी पे वापस खड़े होने में, बिना उनकी परमिशन लिए। इसका पहला स्टेप है अपने इमोशन को उनकी एक्सप्लेनेशन से पहले ट्रस्ट करना। जब तुम्हें कुछ गलत लगे, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे, अपने आप को याद दिलाना मेरी फीलिंग उनकी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा रियल है। ये मुश्किल है, खासकर अगर तुम सालों से अपने ट्रस्ट खुद पर खोना सीख चुके हो। लेकिन हर बार जब तुम अपनी फीलिंग को चूज करते हो उनकी लॉजिक के ऊपर, तुम अपने इंटरनल अलार्म को वापस रिपेयर कर रहे हो। दूसरा स्टेप, बाउंड्रीज बनाना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज को भी एक डिस्कशन की तरह ट्रीट करते हैं, जहां वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपनी बाउंड्रीज छोड़ने के लिए। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वो होती है जिसमें तुम एक्सप्लेन नहीं करते, बस वो वहां होती है। कोई लंबी जस्टिफिकेशन नहीं, कोई अपोलॉजीज करते हुए एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक क्लियर स्टेटमेंट और उसके बाद साइलेंस, बस इतना ही। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, एक सपोर्ट सिस्टम। मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा तब कामयाब होती है जब इंसान आइसोलेट हो जाता है, जब उसके पास कोई और नहीं होता जो बाहर से देख सके कि क्या गलत है। इसलिए जो लोग मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप से बाहर आ पाते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनके पास कोई था, चाहे एक दोस्त, एक फैमिली मेंबर, जो उनकी खुद की रियलिटी वापस दिखाता रहा जब उनकी अपनी रियलिटी धुंधली हो चुकी थी। एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, मैनिपुलेशन को पहचानना और उससे दूर होना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक हार्श या कोल्ड इंसान बन चुके हो। बहुत से लोग बाउंड्रीज बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो बुरे इंसान बन जाएंगे। लेकिन अपनी खुद की रियलिटी की रक्षा करना क्रूएलिटी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो इंसान सच में तुम्हें केयर करता है वो तुम्हारी बाउंड्री से हर्ट नहीं होगा, सिर्फ मैनिपुलेटर ही हर्ट होगा, क्योंकि उसकी पूरी टेक्निक इस बाउंड्री को खत्म करने पे ही टिकी है। तो अगली बार जब किसी से बात करने के बाद तुम्हें वो पुराना फेमिलियर कंफ्यूजन महसूस हो, अपने आप से ये मत पूछना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये पूछना कि ये फीलिंग मुझे क्या बता रही है। क्योंकि वो कंफ्यूजन कोई कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर का सबसे पुराना, सबसे ऑनेस्ट गार्ड है, जो तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था कि कुछ ठीक नहीं है, बस तुमने किसी वक्त उसे सुनना बंद कर दिया था।